अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल कल दिया था मैंने एक, चलें देख लें, इसको टैली कर लें। अगर मेथड 1 से करें तो ग्रांट अप्रूव हो रही है 1 जनवरी 2023, ग्रांट रिसीवेबल डेबिट और प्लांट क्रेडिट 60, और प्लांट खरीदा 1 मार्च को। अच्छा, वैसे तो उसकी इंस्टॉलेशन में 3-4 महीने लगे हैं, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन अगर I-23 का सवाल नहीं है तो इतने टची होने की जरूरत नहीं है, प्लांट ही काफी है। प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट 105। फिर इसके बाद 1 अप्रैल को पैसे मिल गए, कैश डेबिट और ग्रांट रिसीवेबल 60। फिर उसके बाद 30 जून को इंस्टॉलेशन पे खर्चा मजीद लगा, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 31 दिसंबर 23 को डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई और प्लांट की कॉस्ट बन गई है 105, 117 माइनस 60, 57 माइनस आरवी 6 महीने। और 31 दिसंबर 24 पूरे साल की डेप्रिसिएशन 5.2। और एसओसीआई और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स 2024 और 2023 डेप्रिसिएशन आएगी 2.6 और 5.2। ये 6 महीने की है तो ये पूरे साल की। और नॉन करंट एसेट्स में 57 का एसेट है जो कि डेप्रिशिएट हो गया, बल्कि हाँ ठीक है, 57 का एसेट डेप्रिशिएट हुआ 2.6, 54.4, और फिर ये 54.4 मजीद डेप्रिशिएट हुआ 49.2। ये है जी इनकम स्टेटमेंट और एसएफपी के एक्सट्रैक्ट्स होमवर्क वाले सवाल के। किसी फिगर पे कोई परेशानी तकलीफ है तो बताएं। जून को यानी ये ना करें, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पैसे अलग जा रहे हैं, ये पैसे अलग जा रहे हैं, तो डेट अलग अलग है। जब सवाल में डेट्स हैं तो फिर ट्रांजैक्शंस की डेट्स डाल के। और अगर ये अभी नोट कर रहे हैं, इसका होमवर्क नहीं किया, नीट कर, नीट करके भी इतनी गंदी राइटिंग है। और एसेट अब पूरा 117 के हिसाब से डेप्रिशिएट होगा जी,
5.6 और अगले साल और अब साथ ग्रांट भी इनकम बनेगी 31 दिसंबर 23 को 60 divided by 10 6 by 12 3 इसको करना 6 by 12 लेकिन ये तो साल के शुरू में ही हमने क्रेडिट कर लिया। लेकिन ग्रांट की कोई लाइफ थोड़ी है कि ग्रांट को शुरू से लेकर इनकम बनाना है। हमने ग्रांट को इनकम बनाना है डेप्रिसिएशन से मैच करने के लिए। तो जब डेप्रिसिएशन 6 महीने की है तो ग्रांट को भी उसी हिसाब से 6 महीने की इनकम बनाएंगे। तभी तो दोनों मेथड का एंड रिजल्ट सेम निकलता है। पिछले मेथड में डेप्रिसिएशन कितनी थी 2.6 तो अब देखें नेट 2.6 ही बन रहा है और 2024 में पूरे साल की छह डेप्रिसिएशन 2023 में 5.6 और 11.2 और ग्रांट इनकम 3 और 6 और एसएफपी में नॉन करंट लायबिलिटीज में भी और करंट लायबिलिटीज में भी कल वर्किंग बताई थी। इनिशियली दोनों को कितने पे रिकॉर्ड किया है? प्लांट को रिकॉर्ड किया हुआ है 117 और 60 तो 31 दिसंबर 23 पे 5.6 और 3 बाकी रह गया 111.4 57 फिर 31 दिसंबर 24 को 11.2 6 2 51 प्लांट के लिए तो बस ये दो बुक वैल्यूज ही चाहिए थी। 2023 की बुक वैल्यू आ गई 111.4 और 100.2 लेकिन ग्रांट के लिए एक साल और बनाना पड़ेगा 6 कल समझाया था दोबारा बता रहा हूं। जिस साल के एंड पे हम खड़े हैं जैसे 2023 की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ग्रांट का बैलेंस गवर्नमेंट ग्रांट जो लायबिलिटी है वो 57 ही है 57 लेकिन इसको तोड़ना ऐसे है कि इसमें से जो अगले साल इनकम बन जाएगी वो करंट में और जो उसके बाद रह जाएगी वो नॉन करंट में। ये करंट और ये नॉन करंट 57 बैलेंस है गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी में 2023 में लेकिन इसको लिखना तोड़ के जो अगले साल इनकम बन जाएगी वो अभी करंट में और जो उसके बाद रह जाएगी वो नॉन करंट में। तो 2023 की बैलेंस शीट में 6 करंट में और 51 नॉन करंट में। फिर 2024 के एंड पे खड़े हैं तो है तो लायबिलिटी 51 की इसमें से इतनी अगले साल इनकम बन जानी है और बाकी उसके बाद तो जितनी अगले साल बन जाएगी वो करंट और जो बाकी रह जाएगी वो नॉन करंट। ये है जी होमवर्क वाला सवाल। अब करते हैं आर्ज मेथड भी और रिड्यूसिंग बैलेंस भी।
हाँ जी, नोटेड। चलें सवाल लिखें। अब ये आर्ज मेथड से करते हैं आप। जी जी बिल्कुल आप। ऑन फर्स्ट जनवरी 22 on 1st January 22 grant of 80 million 80 million was approved for purchase of a plant plant was purchased for 100 million on 1st March 22. 40% of grant was received on 31st March and 60% was received on 30th April 22. Useful life of plant 20,000 hours और अकाउंटिंग ईयर जनवरी दिसंबर मेथड हो गया। हाँ, प्लांट was used for 800 hours in 2022 and 1500 hours in 2023। RV 4 million RV है 4 million 4 million और आपसे रिक्वायर्ड है 2022 और 23 की एंट्रीज दोनों मेथड से। करें।
हाँ जी, कर लिया होना चाहिए था। 1 जनवरी 22 ग्रांट रिसीवेबल डेबिट प्लांट क्रेडिट 80। अच्छा, जिन बच्चों को ये फिक्र है कि प्लांट तो भी आया ही नहीं तो क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, आ जाएगा आ जाएगा। 1 मार्च 22 को ये देखा आ गया ना, कितने का 100। फिर 31 मार्च को कैश मिल गया, इसका 40%। फिर 30 अप्रैल को बाकी 60% भी मिल गया। फिर 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई और इस प्लांट की कॉस्ट पड़ रही है हमें 20, तो 20 माइनस आरवी 800.64 और 31 दिसंबर 23 1.2 शुरू में थोड़ी होगी, वो तो बाद में एस्टीमेट चेंज हो सकता है, पहले ही दिन थोड़ी होगी। अच्छा 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 अच्छा, सवाल ये है कि अगर डेप्रिसिएशन करते हुए इस प्लांट की आरवी ही अगर 20 से ज्यादा होती तो ना करते डेप्रिशिएट, और डेप्रिशिएट भी ना करते तो फिर ग्रांट किधर है, ग्रांट किधर है, तो बस डेप्रिसिएशन ना करते। Three point 7.2 हाँ जी, जिनसे सही नहीं हुआ वो बताएं क्या परेशानी है। तस्वीरें खींच रहे हैं इसका मतलब सही नहीं हुआ। चले रिड्यूसिंग बैलेंस करते हैं, लिखें सवाल। कॉस्ट ऑफ प्लांट, अच्छा
वैसे ये नोट कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं किया अभी, लेकिन तो फिर नोट क्या कर रहे हैं? चलें ठीक है, नोटेड। प्लांट कॉस्ट है 180 मिलियन, कॉस्ट ऑफ प्लांट 180 मिलियन, और इसमें बस रिड्यूसिंग बैलेंस की चूंकि कैलकुलेशन ही सिखानी है तो बस टू दी पॉइंट डाटा। 1 जनवरी 23 को प्लांट खरीदा, 1 जनवरी 23 को ग्रांट भी मिल गई। कॉस्ट ऑफ प्लांट 180 मिलियन, ग्रांट 60 मिलियन, और ये दोनों काम 1 जनवरी 23 को हो गए। ये दोनों काम 1 जनवरी 23 को हो गए। कॉस्ट 180 मिलियन और ग्रांट 60 मिलियन, और प्लांट का खरीदना भी और ग्रांट का मिलना भी 1 जनवरी 23 को हो गया। यूजफुल लाइफ 5 इयर्स। यूजफुल लाइफ 5 साल है। अकाउंटिंग ईयर जनवरी दिसंबर है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अकाउंटिंग ईयर जनवरी दिसंबर, और मुझसे रिक्वायर्ड है बस 2 साल की कर लेते हैं एंट्रीज, 23 और 24 की, दोनों मेथड से। दोनों मेथड से 23 और 24 की एंट्रीज कर लेते हैं। अच्छा, पहले ना मैं मेथड 2 से कर रहा हूं। पहले मेथड 2 से कर रहा हूं। 1 जनवरी 23 प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 180, और 1 जनवरी 23 कैश डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट 60। आरबी बताई मैंने 14 मिलियन, आरबी 14 मिलियन है। ये 16 में आप जवानी गुजार के आए हैं, डेप्रिसिएशन निकालें ना जरा, डेप्रिसिएशन करें कैलकुलेट। हाँ जी, हाँ जी 72। हाँ जी 72। जिनसे 72 नहीं हुआ उनको शर्म आनी चाहिए। डेप्रिसिएशन रेट निकालना पड़ेगा 1 माइनस
तो 9.999 आ गए तो 40 ठीक है। अच्छा वैसे तो मैंने सिर्फ 2 साल पूछे हैं, लेकिन बस एक बात समझाने के लिए ना मैं आपको 5 साल की कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, वरना 2 साल की काफी थी, लेकिन एक बात समझानी है इसलिए मैं 5 बनाऊंगा। कॉस्ट 180, 31 दिसंबर 23 की डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 24 की डेप्रिसिएशन जी 43.2, 31 दिसंबर 25 की डेप्रिसिएशन 20, 38.88, 31 दिसंबर 26 की डेप्रिसिएशन 5, 31 दिसंबर 27 ग्रांट को अब इनकम कैसे बनाएंगे, उस पर 40% लगा दें। क्योंकि पहले तो ऐसे ही कर रहे थे कि जो एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे थे वैसे ही ग्रांट की फिगर भी कर रहे थे, तो अभी भी इस पे 40% लगा दें। नहीं तो लगा दें, क्यों ना लगाएं? हाँ जी, क्यों नहीं, वजह है नहीं, वो तो मैं 40 भी लगा सकता हूँ, वर्किंग लिखा हुआ तो 5 से डिवाइड कर दें। जी जी हाँ आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन जरा उलट कर दिया। वैसे ठीक है बात, लेकिन उलट हो गया। जो स्ट्रेट लाइन और आर्स मेथड था उसमें तो लाइफ पे डिवाइड करना था, तो एसेट कॉस्ट माइनस आरवी अलग डेप्रिशिएट करके डिवाइड बाय लाइफ ही कर रहे थे, तो ग्रांट को भी उसी लाइफ पे फैलाना था। लेकिन ये जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, इसमें ये रेट इस तरह से साइंस से निकला है कि इस रेट ने इसको यहां तक पहुंचाना है, ग्रांट को थोड़ी यहां तक पहुंचाना है, तो ग्रांट पे ये रेट नहीं लग सकता। फिर क्या करें, ग्रांट को हमने कराना है डेप्रिसिएशन से मैच, तो 5 डेप्रिसिएशन हमारे सामने है, इसकी रेशो में बांट देंगे। 5 साल की ग्रांट इनकम डेप्रिसिएशन की रेशो में बटेगी। ग्रांट की अमाउंट है 60, तो 31 दिसंबर 23 पे जो इनकम बनेगी ना, वो 60 को डेप्रिसिएशन की रेशो में बांटना है। ये डेप्रिसिएशन है ना 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइडेड बाय टोटल इनकी डेप्रिसिएशन 160, इन सबको ऐड करके निकालना मजबूरी है। फिर 180 में से आरवी माइनस कर लें, इसी ने तो टोटल डेप्रिशिएट होना है 26.02। 31 दिसंबर 24 15 सवाल 2 साल का रिक्वायर्ड है, मैं आपको सिर्फ ये कंप्लीट पिक्चर दिखाने के लिए ना 5 साल बना रहा हूं। एंटी तो 2 साल की कर लें, बहुत है। 25.92 9.37 31 दिसंबर 26 की इनकम 5.38 और आखिरी यही होनी है, कैलकुलेट करके भी बेशक चेक कर लें। अच्छा चलें ये लें, क्योंकि ग्रांट को डेप्रिसिएशन से मैच कराना है, तो आर्स मेथड में और स्ट्रेट लाइन में चूंकि सिर्फ डिवाइड करना था लाइफ से, तो एसेट को अलग उसी से डिवाइड करके डेप्रिसिएशन निकलती रहेगी, ग्रांट को डिवाइड करके इनकम आ जाएगी। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये रेट ग्रांट के लिए इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि इसने इसको यहां तक पहुंचाना है, तो ये बात फिर ग्रांट पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसकी रेशो में हम ग्रांट की इनकम बनाएंगे। हाँ जी ओके
तो अब मसला ये हुआ कि अच्छा अगर रिड्यूसिंग का सवाल हुआ तो हमें पूरी लाइफ सॉल्व करनी पड़ेगी। नहीं, फार्मूला बना देता हूं आपको। ये लाल वाला ब्रैकेट लगाया है, क्या फार्मूला बना लिया इसका? फॉर एनी गिवन ईयर हम इनकम निकाल सकते हैं ऐसे। हाँ जी, नोटेड। ये जो इतनी चीजें खींचते हैं ये इस गैलरी का करते क्या है बाद में? फिर एग्जाम के करीब डिलीट हो गया, वो सारा डिलीट हो गया, अब क्या करेंगे? वर्किंग 2 नहीं, अच्छा वो जो सवाल पूछा था ना आपने कि अगर आरवी वो 20 से ज्यादा होती तो मेरे ख्याल में ये बिजनेस मेथड 1 फॉलो ही ना करता, वो मेथड 2 ही फॉलो करता, क्योंकि उसको ना उस सूरत में इनकम बनानी पड़ेगी, यानी ग्रांट इनकम ज्यादा बन रही होगी डेप्शन से। आरवी अगर ज्यादा हो 25 आर 24 आरवी होती तो इसका मतलब ग्रांट ज्यादा होती कॉस्ट डेप्रिशिएबल से। क्या थी वैल्यूज? 100 और 80 थी ना। अगर ये 24 होती तो इसका मतलब है एसेट इतना डेप्रिशिएट होता, ग्रांट इतनी इनकम बनती, तो नेट उसकी इनकम बन रही है। तो अगर एसेट वो नेट 20 पे ले जाएगा तो इसको फिर वो इनकम नहीं बना पाएगा, तो फिर बिजनेस ना मेथड ही ये वाला फॉलो करता, वो मेथड 1 फॉलो ही ना करता फिर। नोटेड। अब अगर मेथड 1 हो तो नया रेट नहीं निकालेंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट वो है जिसने आरवी तक पहुंचाना है, तो अब नया रेट नहीं निकलेगा, वर्किंग ऐसी ही होगी, वर्किंग ऐसी ही करनी पड़ेगी, एंट्री करते हुए नेट कर लेंगे।
डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे ना, तो कैलकुलेशन वर्किंग यही करेंगे, वर्किंग आवर वर्किंग 2, लेकिन हम एंट्री करते हुए ये करेंगे कि 72 एग्जामिनर वर्किंग 1 से देख लो जाके, और 26.02 वर्किंग 2 से देख लो जाके। क्या हाँ क्या हुआ, क्या गलती है, क्या हुआ सेकंड एंट्री में जी? डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी अब 45.98। कैलकुलेशन वैसी होगी क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट ने आरबी तक पहुंचना होता है, तो इसलिए हम उस रेट को नहीं छेड़ेंगे। वर्किंग में ये ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे मेथड 2 फॉलो हो रहा है, लेकिन चूंकि मेथड 1 है तो एंट्री करते हुए इसकी नेट एंट्री किया करेंगे। दूसरे साल एंट्री आ जाएगी जी 43.2 माइनस 15.61 जी 0.59। इस तरह से 5 साल डेप्रिसिएशन की एंट्री होंगी और एंड पे आरबी फिर 14 ही बचेगी बुक वैल्यू। जी आप पूछें, क्या पूछ रही? हाँ तो उससे ना ये जो दोनों मेथड है ना, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के दो मेथड है, नेट रिजल्ट दोनों का सेम आता है कॉन्सेप्चुअली। तो अगर आप रेट नया निकालेंगे, मैंने ये तजुर्बे करके देखे एक्सेल पे, रेट नया निकालेंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा। फिगर थोड़ी थोड़ी है इसलिए फर्क थोड़ा लग रहा है आपको, वरना सेम नहीं है। इसका नया डेप्थ एंड रेट निकालेंगे तो 34 पॉइंट समथिंग आता है, 34.93 कुछ। तो जब आप वो रेट लगाएंगे तो एंड पे 14 तक तो आ जाएगा, लेकिन जो एनुअल डेप्रिसिएशंस हैं वो इससे मैच नहीं करेंगे, जबकि दोनों मेथड्स का नेट आंसर सेम होता है। तो इसलिए हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये कैलकुलेशन ऐसे ही करनी पड़ेगी, एंट्री करते हुए नेट करेंगे, रेट पूरी कॉस्ट वाला ही निकलेगा रिड्यूसिंग बैलेंस में। और सवाल? नहीं नहीं यार, चले ठीक है, ओके।